हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एनसीआर यानी कि एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे फर्स्ट चैप्टर करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये क्लास 11th का चैप्टर है बायोलॉजी का, और ये जो एनसीआर सीरीज़ है वो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। सबसे फर्स्ट चैप्टर इसमें कर रहे हैं हम आज मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर First of all, who demonstrate that plant can be grow to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil। यानी कि किसने सर्च करी थी कि अगर सॉइल एब्सेंस होती है, अगर सॉइल प्रेजेंट नहीं होती है, उस केस में भी हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो वो करी थी जूलियस वॉन शेक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज। जो प्लांट को इस जो टेक्निक है, इसको ग्रो करने की जो टेक्निक है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन हाइड्रोपोनिक टेक्निक, जिसमें कि हम सॉइल की एब्सेंस में प्लांट को ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हाट बेसिस प्लांट एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट एलिमेंट्स हैं वो किस बेसिस पर मैक्रो और माइक्रो दो केसेस में डिवाइड होते हैं? तो वो होते हैं क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट की बेसिस पर हम प्लांट को मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्लांट। प्लांट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या सोर्स है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 5, find the amount of macro and the trace element that is present in a plant tissue। मतलब कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बताना है जो कि प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका जो मास होता है 10 मिलीमोल ग्राम से भी ज़्यादा होता है जिनका ड्राई वेट। और माइक्रो जो होते हैं मैक्रो से छोटे होते हैं, जिसका मतलब उनका जो वेट होता है, जो ड्राई मैटर होता है, वो 10 मिलीमोल से कम होता है। मैक्रो का 10 से ज़्यादा और माइक्रो का 10 से कम। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था पीके कौन सा का मग, यानी कि पीके। एक मिनट मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एकदम पूरा। पीके कौन सा का और mg मग। ठीक है, यानी कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, ये सारे के सारे जो है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फीकल, मंजन। एक सेकेंड मैं आपको इसकी ट्रिक लिख कर देती हूँ। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ट्रिक है फीकल, मंजन, क्यूबेनिकल। तो ये हमारे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से पीके का कौन सा का मग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ रिलेटिवली इमोबाइल एलिमेंट, एग्जाम्पल कैल्शियम, फर्स्ट अपीयर इन। जो हमारा कैल्शियम है हमें पता है वो इमोबाइल एलिमेंट है, यानी कि वो ट्रांसफ़र नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, तो वो जो सिम्टम्स, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये किस चीज़ में सबसे पहले दिखता है? जो कैल्शियम है, जब वो ट्रांसफ़र नहीं होता तो वो दिखता है हमारा यंग टिश्यू में। अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मोबाइल एलिमेंट जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फर्स्ट अपीयर इन। यानी कि मोबाइल एलिमेंट का डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस में सबसे पहले दिखाई देता है? ओल्ड टिश्यू में। तो इमोबाइल का दिखाई देता है यंग टिश्यू में, और मोबाइल का दिखाई देता है ओल्ड टिश्यू में। इमोबाइल में एक ही एलिमेंट आता है, वो है कैल्शियम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड एज टर्म एज। यानी कि ऐसा एलिमेंट बताना है, ऐसी चीज़ बतानी है जिससे कि वो टर्म बताना है, जिससे ये पता चलता है कि जो एलिमेंट है ना उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। मतलब सबसे कम से कम कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द एलिमेंट विच इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ रूबिस्को एंड पैपकेज। रूबिस्को और पैपकेज का एक्टिवेटर कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12, एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ ए टिश्यू अबाउट 10% इज नोन एज, यानी कि ऐसा को मिनरल आयन कंसंट्रेशन वो कौन सी कंसंट्रेशन है जिसमें जो ड्राई वेट होता है ना किसी भी एलिमेंट का वो 10% से भी कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टॉक्सिक कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीज टॉक्सिसिटी कॉज, मैग्नीज की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे होता है ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं क्लोरेटिक वीन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ, मैग्नीज अगर ज़्यादा हो जाती है तो किस किस की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, यानी कि अगर मैग्नीशियम टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है, तो ब्राउन स्पॉट आने लगते हैं, और अगर एक्सेस में हो जाती है तो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ मिनरल आर सप्लाइड टू सॉइल देन विच वस्कुलर टिश्यू हेल्प टू ट्रांसलोकेटेड दैम इन अ प्लांट बॉडी, अगर रेडियो आइसोटोप मिनरल सॉइल सप्लाई करने लगे प्लांट को तो उसमें कौन सा सिस्टम हेल्प करेगा उसको ट्रांसलोकेटेड में, उसको करेगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, नाइट्रोजन से अमोनिया को कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द बैक्टीरिया ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इनकी रिएक्शन दे रखी है और उनके बैक्टीरिया बतानी है। जब अमोनिया में ऑक्सीजन मिल जा रही है तो NO2 बन रहा है, तो NO2 + 2H + 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमें मिल रहा है, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, नाइट्रोजोमोनास या नाइट्रोकोकस, दोनों का सेम मतलब है, दोनों सेम ही है, नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन मतलब NO2 से, अब पहले हमने अमोनिया से NO2 बनाई, देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, जो नाइट्रोजन है उससे अमोनिया बनाया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अमोनिया में ऑक्सीजन डाल दी तो NO2 बन गया, अब NO2 में भी ऑक्सीजन डाल दी तो NO3 बन गया, तो यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। फर्स्ट में यूज़ हो रहा था नाइट्रोजोमिनास और नाइट्रोकोकस और यहाँ यूज़ हो रहा है नाइट्रोबैक्टर। इक्वेशन नंबर 3 में अगर NO3 में 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे और 12H+ ऐड कर दे तो N2 बन जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या, उससे हमें कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करना हो रहा है, तो वहाँ हो रहा है स्यूडोमोनास थायोबैसिलस, यानी कि जैसे हमने करा था, यानी कि N2 से नाइट्रोजन से हमने अमोनिया बनाया था, ठीक है, नाइट्रोजन से हमने इस केस में अमोनिया बनाया था। अब अमोनिया वापस रिएक्ट होकर N2 की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि स्यूडो हो रहा है, यानी कि फॉल्स प्रोसेस है, यानी कि स्यूडोमोनास थायोबैसिलस बैक्टीरिया हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये एक ट्रिक थी बस याद करने की कि कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है। तो फर्स्ट वाले केस में था नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस, दोनों एक ही नेम है। सेकंड वाले में नाइट्रोबैक्टर और थर्ड वाले में स्यूडोमोनास थायोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। क्वेश्चन नंबर 19, द एंजाइम नाइट्रोजनेज विच इज केपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन प्रेजेंट इन, जो एंजाइम नाइट्रोजनेज है वो नाइट्रोजन की रिडक्शन में हेल्प करती है, तो वो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन को रिडक्शन में हेल्प करती है, वो प्रेजेंट किस में होती है, वो होती है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द ऑर्गेनिज्म विच आर फ्री लिविंग बट एज अ सिम्बायोटेंट एज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऐसा ऑर्गेनिज्म बताना है जो कि फ्री लिविंग भी हो लेकिन एक सिम्बायोटेंट की तरह वर्क करे, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कराने में हेल्प करे, यानी कि फ्री लिविंग भी हो और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स भी कराए, तो वो हो गए ऑर्गेनिज्म राइजोबियम और फ्रैंकिया। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रैंकिया फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, फ्रैंकिया जो है वो किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, तो वो बनाता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ, यानी कि एलिनस के साथ। जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी जो रूट है उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फ्रैंकिया के साथ, इसका एग्जाम्पल हो गया एलुनस। क्वेश्चन नंबर 22, नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम कंटेन ऑक्सीजन स्कैवेंजर कॉल्ड, जो लेग्यूम की जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन स्कैवेंजर प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लैग हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर फॉर्मेशन ऑफ 1 NH3 इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कितने ATP रिक्वायरमेंट होते हैं एक NH3 बनाने के लिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो वो होते हैं 8 ATP रिक्वायर होते हैं एक 1 NH3 बनाने के लिए बायोलॉजिकल
नाइट्रोजन फिक्सेशन में। क्वेश्चन नंबर 24, एट साइकोलॉजिकल pH द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म। pH साइकोलॉजिकल pH के टाइम जो अमोनिया होता है वो किस में प्रोटोनेटेड हो जाता है, वो होता है अमोनियम आयन की फॉर्म में, यानी कि अमोनिया से क्या बनता है, अमोनियम आयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द गिवन रिएक्शन एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन इट। एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें एंजाइम बताना है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है और कौन सी रिएक्शन है वो बतानी है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस अमोनियम आयन प्लस NaDPH, तो उससे क्या मिल रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से मिल रहा है ग्लूटामेट वाटर और NaDPH से मिल रहा है हमें NADP। तो उसमें जो एंजाइम यूज हो रही है वो हो रही है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि देखो ग्लूटारिक एसिड है से ग्लूटामेट बन रहा है, तो एंजाइम यूज हो रही है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इसका बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन, यानी कि जो एमाइन है, अमोनियम आयन है, उसका रिडक्शन हो रहा है इस केस में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। नेम द गिवन रिएक्शन एंड एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन। अब इसमें भी रिएक्शन का नाम बताना है और एंजाइम बतानी है। यहाँ पर देखो ये कार्बन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये R, ये NH3, यहाँ पर H, फिर से ये हो गया अमोनिया डोनर और ये होता है अमोनियम एक्सेप्टर। ठीक है। ये एक्सेप्टर, ये डोनर। तो अब इसको रिवर्सिबल एंजाइम ये जो हो रही है, यहाँ हो रहा है ट्रांसअमीनेशन। ये जो रिएक्शन है वो है ट्रांसअमीनेशन। यहाँ ये जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि दोबारा उस केस में जा सकती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये H+ रिमूव हो रहा है, तो ये बन रहा है H+ और NH3 रिमूव हो रहा है, और इस केस में ये वाली यहाँ जा रही है और ये वाली यहाँ जा रही है। मतलब सारा ये दोनों केसेस ना उल्टे हो गए हैं। यह अमोनियम डोनर था तो यहाँ एक्सेप्टर बन गया, यहाँ एक्सेप्टर था तो डोनर बन गया। तो रिएक्शन का नाम है ट्रांसअमीनेशन और एंजाइम यूज हो रहा है ट्रांसअमीनेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, राइट द 2 इम्पोर्टेंट अमाइड्स विच आर फाउंड इन प्लांट। प्लांट में 2 अमाइड्स प्रेजेंट होती है, उनका नाम बताना है। तो वो है एस्परजीन और ग्लूटामिन। ठीक है। ये 2 अमाइड्स है जो कि प्लांट में फाउंड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द कंपाउंड दैट हैव हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा हाई है एंड आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम नाइट्रोजन टू सम ट्रॉपिकल प्लांट। और वो जो नाइट्रोजन है वो ट्रांसपोर्टेड हो रही है। तो जो कंपाउंड जो है वो है यूरेट्स और अमाइड्स। ये ऐसे कंपाउंड है जिसका जो नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। 2 ऐसे अमाइड जो प्लांट में पाए जाते हैं वो है एस्परजिन और ग्लूटामिन, और ऐसे 2 कंपाउंड जो हाई नाइट्रोजन और कार्बन का जो रेशियो है उसका ज़्यादा होता है, तो वो होता है यूरेट्स और अमाइड्स। अब आते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, सम प्लांट स्पीसीज कैन एक्यूमुलेट A and B while some plant grow nearly nuclear test site take up। कुछ जो प्लांट स्पीसीज हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो क्या एक्यूमुलेट करते हैं, सेलेनियम और गोल्ड। एक में सेलेनियम और बी में गोल्ड। वाइल सम प्लांट नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट टेक अप एज रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम, यानी कि जो न्यूक्लियर टेस्ट के लिए हेल्प करते हैं वो है रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम। क्वेश्चन नंबर 2, एसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग। जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट हैं वो उसमें वो क्या हेल्प करते हैं प्लांट के लिए, वो होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। तो ए में नॉर्मल ग्रोथ और बी में रिप्रोडक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स 3, द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी डैश एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर डैश। जो एसेंशियल एलिमेंट है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेसेबल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ए में स्पेसिफिक और बी में एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, द मूवमेंट ऑफ ए आयन इज यूजुअली कॉल्ड इफ्लक्स। द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज, अगर आयन का मूवमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं फ्लक्स, अगर इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं इनफ्लक्स, यानी कि इनफ्लक्स, और आउटवर्ड हो रहा है तो यानी कि ई फ्लक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, सॉइल नॉट ओनली सप्लाई डैश बट ऑल्सो हर्बर्स डैश अदर माइक्रोब्स होल्ड वाटर सप्लाई एयर टू द रूट एंड एक्ट एज डैश दैट स्टेबलाइज द प्लांट। मतलब
जो सॉइल है वो खाली कैपेबल है मिनरल के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में भी हेल्प करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करती है। एंड अदर माइक्रोब्स होल्ड वाटर, सप्लाई एयर टू द रूट्स एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइज द प्लांट। और ये जो है पानी को होल्ड करने के लिए काम आती है, एयर की सप्लाई करने के लिए इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एक मैट्रिक्स की तरह हेल्प करती है प्लांट के। तो सॉइल खाली सप्लाई नहीं करती एक, बट सॉइल नॉट ओनली सप्लाई मिनरल्स, सॉइल खाली मिनरल सप्लाई नहीं करती, लेकिन साथ में साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रोवाइड करती है, माइक्रोब्स प्रोवाइड करती है, वाटर को होल्ड करने के लिए काम आती है, एयर की सप्लाई करने के लिए काम आती है, और एक मैट्रिक्स की तरह हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर बोथ। नाइट्रोजन जो है एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है किस किस के लिए, ए नेचुरल के लिए और बी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए। तो नाइट्रोजन जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है। अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड सेलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। ये फिगर देखनी है और ट्रू और फॉल्स बतानी है। तो फर्स्ट, by this method essential element were identified and their deficiency symptoms discovered। तो ये जो मेथड दे रखा है ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक बता दे रखी है इस डायग्राम में, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारे ये वाली जो टेक्निक है इसकी वजह से जो एसेंशियल एलिमेंट है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स को डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू, ठीक है। दिस टेक्निक कैन बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, ये कमर्शियल प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकती है, जैसे कि टमाटो, सीडलेस कुकुम्बर और लैक्ट्यूस, ट्रू, ठीक है। फ्रॉम फिगर ए, इफ एरिएशन ट्यूब इज रिमूव देन द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर हम एरिएशन ट्यूब भी निकाल दे तो क्या ग्रोथ अफेक्टेड नहीं होगी, तो फॉल्स। तो अगर हम एरिएशन ट्यूब निकाल दे तो ग्रोथ भी अफेक्टेड होगी, क्योंकि प्लांट को एयर चाहिए, वो उन्हें मिल ना पाएगी, तो इसकी वजह से पूरा टेक्निक जो होगी अफेक्ट हो जाएगी। इन फिगर बी, पंप इज यूज टू सर्कुलेट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम अ रिजर्वायर टू एन एलिवेटेड एंड ऑफ द ट्यूब। जो फिगर बी है इसमें जो पंप है वो यूज हो रहा है एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के लिए, जो कि रिजर्वायर है एक, ठीक है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, more than 60 element of a 105 discovered so far are found in different plant। अब तक हमारे पास मोर देन 65 एलिमेंट जो हैं अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, वो सही है, ट्रू। द एसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। जो एसेंशियल एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होनी चाहिए प्लांट की मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वो है ट्रू। अब हम बात करते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ ए नाइट्रोजन साइकिल एंड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेन नाइट्रोजन पूल्स, एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड द बायोमास एंड द फाइनल लेबल्ड पार्ट ए, बी, सी एंड डी। अब ये डायग्राम दे रखा है, इसमें ए, बी, सी, डी इनके जो पार्ट है उनको लेबल करना है। तो ए में आएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी में आएगा यहाँ पर अमोनी फिक्सेशन, सी में आएगा इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और डी में आएगा डी नाइट्रिफिकेशन। अब देखो एक बार मैं इस डायग्राम को समझा दे देती हूँ कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, तो ए में क्या हुआ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, सी यानी कि इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ या डी नाइट्रिफिकेशन हुआ। जब बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन हो और अमोनिफिकेशन हो तो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, N2 से NH3 बन रहा है। अब NH3 से NO2 बन रहा था, अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी पहले। अब NO2 से NO3 बन रहा है। NO3 जो किस केस में बनना है, डीनाइट्रिफिकेशन में और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। अब NO3 अपटेक कर रहा है प्लांट, NO3 जो है वो हम प्लांट ले रहे हैं, प्लांट से एनिमल ले रहे हैं, फिर वो डिकेई मैटर बन जा रहा है और फिर वो क्या हो रहा है, फिर वहाँ से डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है और वापस अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारी पूरी नाइट्रोजन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द गिवन फिगर विच शो द डेवलपमेंट ऑफ ए रूट नोड्यूल्स इन सोयाबीन। रूट नोड्यूल्स बतानी है सोयाबीन का, तो इसको पूरा लेबल करना है। तो फर्स्ट, राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टेक्टिंग अ सस्पेटाइल रूट हेयर। वो केस बताना है जहाँ पर जो राइजोबियम का जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर से सस्पेटाइल हो रहा है। तो ए का यही वाला है,
रूट हेयर है, यहाँ बैक्टीरिया आता जा रहा है, मतलब पास जाने वाला है उसके। बी, अ मैच्योर नोड्यूल्स हैविंग वेस्कुलर कनेक्शन विद रूट। एक मैच्योर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन इनमें से कौन से केस में हो रहा है, वो हो रहा है ये डी वाला, यहाँ पर मैच्योर नोड्यूल्स है। थर्ड, इन्फेक्शन थ्रेड कैरिंग बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स। इन्फेक्शन थ्रेड यानी कि इन्फेक्शन थ्रेड बन रहा है जो कि बैक्टीरिया को अंदर तक लेकर जा रहा है, इनर कॉर्टेक्स तक। तो सी का आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, ये वाला ये इसको अंदर तक लेके जा रहा है। अब फिफ्थ की बात करते हैं, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर की जो कर्लिंग हो रही है वो हो रही है सेकेंड वाले में, यानी कि डी का सेकेंड। तो ये इसके ऑप्शंस हो गए। अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबके जो हैं ये ए कॉलम और बी कॉलम इनको मैच करना है। तो ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं आयन और कैटाइन को बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। सल्फर जो है थायमिन, बायोटीन, कोएंजाइम एंड फ्रेडॉक्सिन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, फॉस्फोरस जो है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम जो है मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू की रिक्वायरमेंट है। और मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में हेल्प करता है। तो ये हमारे मैच हो गए। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले की, आयरन, मैग्नीज एंड क्लोरीन, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम। और कॉलम 2 में क्या है, एक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, एक एक्टिवेट कार्बोक्सिलेज में, एक्टिवेट कैटेलेज एंजाइम, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पोलन जर्मिनेशन। तो हमें पता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और पोलन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है मैग्नीज एंड क्लोरीन। ठीक है, पोलन जर्मिनेशन करता है हमारा जिंक, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। आयरन वाला जो है, आयरन का काम क्या है, वो है एंजाइम को कैटेलाइज करना। ठीक है, बोरोन का काम है, सॉरी एक सेकेंड मैं देखती हूँ, मोलिब्डेनम का काम है नाइट्रोजन को मेटाबॉलाइज्म कराना। और बी का 4 है इसमें, ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकेंड। जिंक का काम है एक्टिवेटेड कार्बोक्सिलेज और बोरोन का काम है पोलन जर्मिनेशन और कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसलोकेशन का। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप ऑप्शन यहाँ देख लेना। अब बात करते हैं थर्ड मैचिंग की, क्लोरोसिस। ये किसकी वजह से होती है, तो ये हमने पढ़ा था, ये सारी होती है इस सारी की वजह से, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सल्फर, जिंक एंड मोलिब्डेनम की वजह से। निकोरोसिस जो होती है वो होती है काकू मैगी। ठीक है, तो ये निकोरोसिस इसकी वजह से होती है। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न को जो इनिबिट करते हैं वो कौन कौन से थे, NK, और मोलिब्डेनम। ठीक है, और डी का फ्लावर की जो डिलेइंग करते थे वो थे स्लो मोशन इनकी ऐसे था। तो सल्फर, मोलिब्डेनम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ कॉलम फर्स्ट में, एरोबिक माइक्रोब्स, एनारोबिक माइक्रोब्स और साइनोबैक्टीरिया। जो एरोबिक माइक्रोब्स है वो कौन से हैं, एजिटोबैक्टर और बेंजमिका। एनारोबिक जो थे वो थे राइडोस्पेरम और बैसिलस। और साइनोबैक्टीरिया कौन थे, नॉस्टेक और एनोबिना। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट की कंप्लीट NCR रिवीजन कर लिया। So thanks for watching this video.